नमस्कार साथियों एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर। अभी हाल ही में रेलवे ने NTPC भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, रेलवे ने NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज के विषय में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे में, उसमें कितनी पोस्टों भर्ती निकाली गई हैं, यानी कि रेलवे NTPC में कितनी पोस्टों पर भर्ती निकाली गई हैं और वो कितनी पोस्टों पर भर्ती करेगा। दूसरी बात यह है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तीसरा प्रश्न ये है कि फॉर्म भरने के लिए उसमें एज क्राइटेरिया क्या लिमिट किया गया है, क्या फिक्स किया गया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, यानी कि क्या डिमांड है क्वालिफिकेशन की। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 आज का टॉपिक ये है, यानी कि रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025। देखिए रेलवे का, जो NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एक बार फिर से सुन ले, अगर जो स्टूडेंट चाहे उसको नोट डाउन कर सकता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल पर कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। तो देखिए 5800 पोस्टों भर्ती निकाली गई है, यानी कि 5800 पदों पर यानी पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपका 21 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो 20 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो 20 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप 21 अक्टूबर से लेकर के यानी कि 20 नवंबर तक, यानी कि आपके पास लगभग 30 दिन है। तो इन 30 दिनों में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कृपया आप अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लें। दूसरी बात यह है, और जो भी रिसोर्सेज आपके पास नहीं है तो उसको भी आप कलेक्ट कर लें, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरने से डिप्राइव यानी कि वंचित हो जाए। जो तीसरा जो इसमें कैटेगरी है वो ये है कि एज लिमिट क्या है, यानी कि अगर आप रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। तो देखिए जो मिनिमम एज है आपकी वो आपकी 18 साल है, यानी कि न्यूनतम, और जो आपकी अधिकतम आयु है यानी कि मैक्सिमम, वो आपकी है 33 साल। यानी कि 18 साल से लेकर के 30 साल तक के स्टूडेंट यानी कि कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो चौथी सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मैंडेट किया गया है, यानी कि आपसे क्या डिमांड कर रहा है रेलवे क्वालिफिकेशन की। तो देखिए आपको क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट आपको पास होना चाहिए।
उसमें चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या आपने मतलब कि या आपने बीबीए कर रखा हो, इट डजंट मैटर, बस आपके पास ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी आप मतलब कि किसी भी आप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो है ग्रेजुएट पास होना। उसके बाद आप एमए किए हो, आपने एमएससी किया हो, आपने एलएलबी किया हो, एलएलएम किया हो, पीएचडी किया हो, इट डजंट मैटर, बट आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी है ग्रेजुएट पास होना चाहिए। एक और नोटिफिकेशन में जो बात मेंशन्ड है वो ये है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है। यानी कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो आपका है 500 रुपये। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फॉर्म जो चार्ज है वो आपका है 500 रुपये। वही बात करते हैं एससी, एसटी या हम बात कर सकते हैं पीडब्ल्यूएच, उसके लिए आपका है 250 रुपये। और सभी महिला कैंडिडेट के लिए, यानी कि सभी जो महिला अभ्यर्थी हैं जो इसमें फॉर्म भरना चाहती हैं उनके लिए केवल 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये में जो भी महिला अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म भर सकती हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी रही। और अगर आप मतलब कि आप जब पेमेंट करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट करेंगे, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या आप कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसके लिए आप अपना जो भी आपको सुविधा लगे आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन या आपको और कोई मतलब कि कोई चीज़ पढ़नी है नोटिफिकेशन में, तो आप रेलवे एनटीपीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में मैंडेट किया गया है कि अगर कोई एनटीपीसी में फॉर्म भर रहा है कैंडिडेट अभ्यर्थी तो उसे एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक यानी कि पढ़ ले, ताकि बाद में कोई डाउट या कोई संदेह ना रहे। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी जो रेलवे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, इंडिया के एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें देश के लिए, रेलवे के लिए, समाज के लिए, तो रेलवे ने आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। आप इस प्लेटफॉर्म को पूरा फ़ायदा उठाइए और जो भी आपके सपने हैं, अगर आप रेलवे में मतलब अगर जॉब करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, तो आपका रेलवे एनटीपीसी आपका वेट कर रहा है। तो आइए अपना फॉर्म भरिए और एक सुनहरा भविष्य आप तय कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, प्लस हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।